लेकिन बीजेपी उसने भी देखो वो तो जीजा होगा, वो गोज में हो गया जी। इसके बाद आवे डीएसपी, तुम डीएसपी तक जाओगे, वो भी मेरी गोज में है। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ जी। कि आप झूठे रोप लगा ना नहीं, झूठे आरोप क्यों लगावांगे जी, झूठे आरोप क्यों लगावांगे? ये सारी बहनें बता देंगी, सारी बहना था पूछ लो, मैं कोई कल्ली को नहीं। सोच के लगावांगे। हाँ, जब हम आगे आएंगे, जब बात रखी जाती है ना तो सोचने का मौका भी चाहिए। ना जी, झूठे आरोप नहीं है। अगर झूठे आरोप होते तो हम कहीं तो टकते। अच्छा। बात तो सारी सच है जी। और बाकी बस हमारी जो बातें हैं उनको मीडिया मतलब सभी तक पहुंचाया जाए। जो इन लड़कियों ने कहा है ये सारा सच है? हाँ, सब इन पे दबाव बनाया गया है? नहीं। अच्छा, आप दबाव बनाया गया आज इन पे समझौते के लिए? हाँ, समझौते के लिए तो कहा गया था, सबसे पूछा भी गया था एक एक बच्चे से कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। हम एक बार तो मान गए थे। इसमें आपके पेरेंट्स कितना साथ देने लग रहे हैं? हमारे पेरेंट्स कल आए हुए थे, कल एसडीएम साहब के साथ भी गए थे, मतलब उसके पास भी जा रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब नहीं थे वहाँ अभी पे। आप लोगों ने एक बात बोली आपके पेरेंट्स के प्रति, जो प्रिंसिपल मैम ने बोली थी, तो आप जब उनको पता लगा एक्शन नहीं लिया इस बात पे? लिया जल्दी तो वे बराबर खड़े थे जी। चाय भी पिया तनु का जी, मारे तो उरा का चाय पी के जावे है कि इसका फर्ज को नहीं बनाया। अगर बड़े आवे तो देखो जी, आप अपना हमारे घर भी आओगे तो चाय पानी तो हर कोई पूछते हैं, लेकिन इसने तो चाय पानी के बदले भी यह कह दी मारा उरा आया तो चाय पानी पी के चल पड़े। और केबरा क्या बतला के गए मैडम आते हैं मैडम और जो आपके पेरेंट्स को लेकर कैरेक्टर पे उंगली हाँ, हमारा कहने का मतलब यह है मामूरा कल्ले दायरा को नहीं बनाया जावे करेक्टर के बदले, करेक्टर पे किसी पे बुछाड़स का है। अरे भी इसका सामने जब तुम जाकर पूछोगे, नहीं 20-25 लड़कियां नहीं, मेरे अंदाजे से तो 15 लड़कियां खड़ी होंगी और वो भी झूठ बोल रही होंगी। मतलब एक सच्चीवादी वही है, हम तो झूठे होंगे ना, सच्चीवादी वही है। भगवान ने उसको। आपकी मांग क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। लास्ट प्रिंसिपल नहीं चाहिए, प्रिंसिपल की बदली चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रदीप जी, ये मामला आया है कॉलेज का, पहले भी शायद इस कॉलेज में ऐसा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं आपका। ये जो सारी बच्चियां बोल रही है ना, ये सारी की सारी सच्ची बातें हैं, क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल का बड़ा ही अच्छे ढंग से जानता हूं मैं। उनका मत्था खराब है। यहाँ पे पहले जो महिला थी जिसका नाम बंटी था, उसको भी इसने निकाल दिया। हमने इससे मिन्नतें करी कि ऐसी किसी गरीब इंसान के साथ में ऐसा नहीं किया। पहले से ऐसी छवि पहले से ऐसी छवि है, बट आज ये एक लड़की झूठ बोल सकती है, 2 लड़की झूठ बोल सकती है। मेरी आत्मा खुद रो चुकी है। जब मैं ऊपर गया तो सारी की सारी लड़कियों की आंखों में आंसू थे। सारी की सारी लड़कियां, 2 से 3 लड़कियों को जो एडमिट किया गया, 2 से 3 लड़कियों को तो एडमिट किया गया, एक लड़की को तो मेरे सामने भेजा गया है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो विनोद भ्याणा यहाँ का, इसका डर दिखा के यहाँ के जो और अधिकारी काम कर रहे हैं उनको डराने का काम करती है। यहाँ का जो पीएन उसको डराने का भी काम करती है। यहाँ के बच्चे उनको डराने का काम करती है। क्या हिम्मत है इस मैडम की कि इनके करेक्टर पे जाएगी? क्या हिम्मत है इस मैडम की जब इनकी पर्सनल लाइफ में जाएगी? क्या हिम्मत है इस प्रिंसिपल की कि जब रोड पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, जब ये इंस्टाग्राम पे अगर रील बना ली, तो आजकल हर इंसान बनाता है, कौन बनाता है? बड़े बड़े प्रिंसिपल बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, सब तो बनाते हैं। तो इन्होंने बना ली तो क्या दिक्कत आ गई? सर एक बात ये है सर, बड़ा क्वेश्चन सर, इनका जो मुद्दा है काफ़ी दिन से चल रहा है और विनोद भ्याणा जी का भी नाम उसमें आ रहा है। अभी तक है जो बीजेपी के जो विधायक हैं, सरकार जो सत्ता में, उनका एक भी बयान नहीं आया अभी तक। उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं किया इस चीज़ को लेके। वो क्यों करेंगे? आप समझते हैं वो क्या क्यों करेंगे? मैं ये भी नहीं कहूँगा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये इंसान ये बोल रही है कि वो मेरा जीजा लगता है, जैसे कि छात्राओं ने मुझे बताया मेरा जीजा लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बोलती है ये बोलती है कि मेरे डीएसपी तो मेरी जेब में है। भाई इतनी कितनी बड़ी जेब होगी आपकी? डीएसपी तेरी जेब में है। ये लोकतंत्र है, बच्चों को भी अधिकार है, बच्चों का भी अधिकार क्षेत्र है। कोई ये नहीं कि यहाँ भाई जेल में आ गए, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, इनको भी थोड़ा सा मतलब फैमिलियर माहौल चाहिए। ये नहीं कि इनको प्रताड़ित किया जाए। अब बात है ये, अगर बच्चों ने ये बात कही है कि प्रिंसिपल को बदला जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसी मानसिकता है तो इसको ऊपर वाले अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने डायरेक्टर से बातचीत करी तो डायरेक्टर ने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्रदीप जी। इतनी बड़ी बात है, डायरेक्टर ने मेरे सामने बोला प्रिंसिपल को लेकर। बिल्कुल, मेरे एक साथी और मेरे साथ था सन्नी नाम का, उसने बोला कि भाई ऐसे इसका इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे परेशानी है। इतना परेशानी जब सारी बच्चियाँ परेशान है तो इसलिए परेशान है, समझ रहे हो? तो हम लोग इन बच्चियों के साथ आए और ये वादा करके जा रहे हैं। अगर ये लड़ाई बात जानने के लिए, क्या किसी की पर्सनल लाइफ में जाना चाहिए किसी प्रिंसिपल को? किसी को अधिकार नहीं है, संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता। इन बच्चियों के पर्सनल लाइफ, इनके घर की लाइफ, बाहर की लाइफ बड़ी अलग है। यहाँ की प्रिंसिपल का दायरा यही है कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो। दूसरी बात, अगर इनको समझाना है तो उसके लिए शब्दकोश होता है सर। उसके लिए ये नहीं होता कि जो बच्चियाँ बोल भी नहीं पा रही। जो मुझे बताए गए हैं कि वीडियो में डाला गया है, कोई हमारा दूसरा पत्रकार है आप लोगों का भाई, उसमें इन लोग बच्चियों ने बताया है कि ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए बोले गए हैं। तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम भीम आर्मी के लोग और मैं प्रदीप भानखड़ इन बहनों के साथ खड़ा हूँ। आपको कैसे पता चला? मुझे
मुझे वीडियो से पता चला, मेरे पास में कॉल आई, मेरी एक बहन से बात भी हुई, छोटी बहन से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि ऐसे बात दिक्कत है। मैंने कहा कि ठीक है बहन, मैं कल आऊँगा। और मैं यहाँ की प्रिंसिपल से पहले भी वाकिफ़ हूँ, मैं पहले भी मिल चुका हूँ। जो इंसान गरीबों की नौकरी खाने में लगा हुआ हो, जिसके इंसान दिमाग में जातीय कीड़ा हो, जिसके दिमाग में जो बच्चे को कैरेक्टर को बार बार क्यों उछाला जा रहा है, बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करो। प्रिंसिपल वो अच्छा होता है जो बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करता हो, अपडेट करता हो, लेकिन इनके साथ में तो बड़ी मतलब जाती हो रही है। सारी की सारी मेरी खुद मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए जब सारी की सारी बच्चियां वहाँ पे सारी की रोने लगी थी। तो ऐसा जो है ये मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ के डीसी साहब से भी और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बड़ा जन प्रदर्शन इन बच्चियों के लिए हम बिल्कुल करेंगे। इस गेट को ताला मारना पड़ा तो गेट को ताला भी मारेंगे और बंद भी करेंगे। हमारी ये मांग है या तो इसको सस्पेंड किया जाए या इसका ट्रांसफर किया जाए। अल्टीमेटम क्या रहेगा सर? अल्टीमेटम सर, मैं इन बहनों से बातचीत करके उसके बाद में फिर मीडिया के समक्ष आऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कितना समय हम देंगे इनको। इतना इनका कहना है सर, इन पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है, इनको धमकी दी जा रही है कि लाल पेन से कैरेक्टर लेस कर दिया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जब इनको ये कह रहे क्या रहेगा हैं, देखो ये कैरेक्टर पे लाल पेन, भाई क्यों वो जो पेन दिया है आपको संविधान ने तो वो अच्छे के लिए दिया है। वो पेन है ना, इन बच्चों को चलाना सिखाओ, इनको बताओ। ये नहीं कि आपको टारगेट करके ये बातें बोली जाए। अगर बच्चों को पोक किया जाएगा ना, बार बार पोक किया जाएगा तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी। आप समझते हो इस बेटी का, इस गुड़िया का, इस बहन का, आप समझ रहे हो कि हालात कैसे हैं। अब देख सकते हो, देखो कितनी समस्या हो रखी है उसको, बड़ी भारी समस्या है सर, ये बड़ा एक भारी समस्या हो रखी है। और ऐसे ही ये परेशानी है ना लड़कियों को बार बार होती आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी साहब संज्ञान ले स्कूलों में और ऊपर को अधिकारी को अपडेट करें कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए या फिर यहाँ पे इनका ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।